हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, और उसके बाद हम आपकी भी करंट फीलिंग्स देखेंगे। यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन आज होने वाली है डिटेल में आप दोनों की ही वर्तमान की भावनाओं को चेक करेंगे एक दूसरे के प्रति। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे उस टाइम के लिए एप्लीकेबल होगा। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स के ब्रेसलेट्स, रिंग्स, पेंडेंट एक्सेट्रा के लिए, या फिर रेमेडीज़ के लिए, या ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आई डी पे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वीडियो के स्क्रीन पर भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं। चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं, और ज़रूर व्हाट्सएप नंबर को आप सेव कर लीजिए। जब भी चाहें आप पेड सर्विसेज के लिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स सी डिटेल में। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स है उसे दिमाग से हटा दीजिए। फोकस कीजिए उस इंसान के ऊपर जिस इंसान की वर्तमान की भावनाएं आप अपने लिए जानना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए। ओके, देख लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में, कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन में गिव अप नहीं करना चाहते, वो आप में गिव अप नहीं करना चाहते। तो सबसे पहला केस है कि अगर आप दोनों अभी नो कांटेक्ट में हो, जहाँ पर आप दोनों की बातचीत बंद है, या सेपरेट हो चुके हो, ब्रेकअप कर लिया है, अलग रह रहे हो, अलग हो गए हो, तो आपके पर्सन को ये फीलिंग आ रही है कि नहीं, मैं इस इंसान को अपने आप से दूर नहीं करूँगा या दूर नहीं करूँगी। मुझे इस इंसान के साथ यूनियन चाहिए, मुझे इस इंसान के साथ फिर से जुड़ना है, एंड आई कैन नॉट गिव अप ऑन हिम और हर। ऐसी एनर्जी चल रही है। अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ सही है, ठीक है, तब भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो अंदर से महसूस कर पा रहे हैं कि वो आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, छोटी छोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक ही करना होगा, क्योंकि वो आपसे दूर तो नहीं हो सकते। तो उन्हें आपके साथ वो कैसे अच्छे से रह सकते हैं, इस पे उनका फोकस होना चाहिए, इस पे वो फोकस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कैसे आपके साथ कमिटमेंट में रहे, और लाइफ टाइम कमिटमेंट वो बनाकर रखे, आपके तरफ से भी उनके तरफ से भी, जहाँ पे सर्कमस्टेंसेस चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट हो आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे से हट के इंडिविजुअली ना सोचो। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन एक होना चाहते हैं। अगर अभी आप दोनों एक हो लेकिन कोई प्रॉब्लम्स है, दिक्कत है, या कन्फ्यूजन था माइंड में, तो उस कन्फ्यूजन को भी वो हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ईदर यू और एल्स नो वन। ठीक है, ये फीलिंग उनको आ चुकी है। तो उसी के चलते इनके दिमाग में तरह तरह की चीज़ें घूम रही है कि कैसे वो आपको अपना बना सकते हैं, और अपना बनाने के साथ साथ खुद अपने प्रॉमिसेस को निभा सकते हैं। वो आप किसी भी तरीके के कोई भी अपनी बातों से, अपने प्रॉमिसेस से पीछे नहीं हटना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो आपके पर्सन के दिमाग में बस यही घूम रहा है कि वो किस तरीके से आपको अपना बनाए, आपके साथ यूनाइटेड रहें, आप दोनों के बीच का बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग कर पाएँ, कैसे आप दोनों के बीच की जो ग्रजेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है,
और जो डिफरेंसेस हैं उसे वो हटा पाए और आपको दिलासा भी दिला पाए और साथ में आपसे भी वो सेम कमिटमेंट, सेम फीलिंग, सेम इंटेंशंस वो पा पाए। ठीक है, ये एनर्जी आपके पर्सन की करंटली दिख रही है। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। कोई नेगेटिविटी एज सच इनके अंदर काम नहीं कर रहा है। सो मुझे दिख रहा है कि अगर अभी तक भी वो ब्रेन वॉश थे, इन्फ्लुएंस थे, या फिर इस रिश्ते के अगेंस्ट थे, या आपकी कोई भी हरकत इन्हें पसंद नहीं आ रही थी, या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम था, तो मुझे दिख रहा है कि वो प्रॉब्लम इनके दिमाग में अब एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बार बार घूम रही है, एक ही चीज़ के बारे में 50 बार सोचे जा रहे हैं, और वो यही है कि उन्हें आपके साथ यूनाइटेड रहना है। वो आप पे गिव अप नहीं कर सकते, वो इस रिश्ते पे गिव अप नहीं कर सकते हैं, नो मैटर वॉट, चाहे कोई भी कुछ बोले। इन्हें आप चाहिए हो, ये रिश्ता वो चाहते हैं, और बस इस रिश्ते को सही करने के लिए, इस रिश्ते को कायम रखने के लिए उन्हें जो भी करना पड़े वो ये करने के लिए रेडी हैं, वो ये करना चाहते भी हैं। सो यही चीज़ उनके दिल से निकलती हुई आवाज़, खुद से निकलता हुआ दिल का प्रॉमिस जो है वो मुझे इनके तरफ से नज़र आ रहा है। सो सून अगर आप दोनों के बीच में चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है या नो कॉन्टैक्ट है या कुछ भी है, सून यू विल सी कि ये इंसान आपको फिर से प्रपोज़ल दे रहे हैं, या फिर से कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ मच यू मीन टू देम। और अगर आप दोनों का रिलेशनशिप है बट छोटा मोटा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रहा है, या कोई झगड़ा हो गया है रिसेंटली, या आप दोनों गुस्सा करो एक दूसरे पे, तो भी मुझे दिख रहा है कि वो बातों से चीज़ों को ठीक करेंगे, एंड दे विल एक्सप्लेन कि आप उनके ज़िंदगी में क्या मायने रखते हो, कितना वो चाहते हैं आपको, कि कितना ज़्यादा फीलिंग्स है उन्हें आपके प्रति, और किस तरीके से वो आपको खोने से डरते हैं, और वो किस तरीके से ज़िंदगी भर आपके साथ निभाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर आप देख पाओगे कि ये इंसान बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं। इस कैंडल को मैं साइड में रख देती हूँ। ठीक है, पूरा मेल्ट होने दूँगी इस कैंडल को। सो चलिए देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स। तो आपकी फीलिंग्स देखेंगे अब। आपके पर्सन की फीलिंग्स तो बहुत ही अच्छी है। वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं, आपके अलावा और आपको प्यार करने के अलावा और आपके साथ रिश्ता निभाने के अलावा उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं सोच रहा है, और भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं सोच रहे हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं है मन में। ठीक है, कोई उलझन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उनको समझ आ चुका कि वो आपको चाहते हैं और यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। तो उनको जो क्लैरिटी की ज़रूरत थी वो उनको अपने आप मिल चुकी है। ठीक है, और अब देख लेते हैं आपकी करंट फीलिंग्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आपके पर्सन को लेकर। ठीक है, आपको भी बहुत फीलिंग्स आ रहा है, उन्हें मिस कर रहे हो, आप दोनों की अच्छी मेमोरीज़ आपको बहुत याद आ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है आपको आपके पर्सन के ऊपर, बट इमोशनल होने के बावजूद भी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे ही फील करने से, मेरे इतने इमोशंस की वजह से, या मेरे सोचने से क्या हो जाएगा। चीज़ें पहले भी बिखरी थी, आज भी बिखरी है, और कमी बस यही है कि ये इंसान मेरे लिए कुछ नहीं करते, ये इंसान शायद मेरे लिए वो प्यार फील नहीं करते, इस इंसान को मेरे प्रति कोई इमोशन नहीं है। तब जाके जो है सिचुएशंस कभी सुधरती नहीं है, क्योंकि मैं कल भी प्यार करती थी या करता था, आज भी मेरी वही फीलिंग्स हैं। तो मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, मेरे अंदर तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी सिचुएशन अगर नहीं बदल रही है तो वो इसी वजह से है कि इस इंसान को उस हद तक मुझसे प्यार नहीं है। तो मेरे महसूस करने से अब कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ मेरे उम्मीद लगाने से, सिर्फ मेरे प्यार करने से कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तब होगा जब सामने से भी वो प्यार आए, सामने से भी फीलिंग्स रहे, सामने वाला भी मुझे उसी लेवल का चाहे जिस लेवल का मैं उस इंसान को चाहती हूँ, प्यार करती हूँ। ठीक है, या पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो आपके मन में यही चल रहा है कि अच्छे इमोशंस का मिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो भी वन साइडेड वे में।
आप कब तक कितना कुछ करोगे, कब तक चीज़ों को खींचोगे, कब तक कनेक्शन को चलाने की कोशिश करोगे, कब तक कनेक्शन में पॉजिटिविटी या अच्छे चेंजेस एक्सपेक्ट करोगे, जबकि सामने वाले इंसान को कोई पड़ी नहीं है। सामने वाला इंसान कभी अच्छा मैनिफेस्ट नहीं करता, सामने वाला इंसान कभी कोशिश नहीं करता, सामने वाला इंसान कभी होपफुल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आप जो है ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाह रहे हो, और आपको लग रहा है कि भले ही मैं थोड़ा मिस कर लूँ, थोड़ा याद कर लूँ, लेकिन अब मुझे उम्मीदें ज़्यादा नहीं रखनी, ठीक है, क्योंकि मुझे अब इमोशनल फूल नहीं होना। तो माइंड एंड इमोशन के बीच में आप कहीं ना कहीं स्टक हो करंटली। आपको ये इंसान बहुत याद भी आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार भी आ रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे। ये सिर्फ आपकी ही फीलिंग है कि आप ही उन्हें याद करते हो, आप ही उनके लिए टैरो रीडिंग देखते हो, आप ही उनके लिए कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन देखते हो, आप ही उनके बारे में सोचते रहते हो, लेकिन वो अपने लाइफ में मस्त हैं, आपको भूल चुके हैं या आपसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं प्यार आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है नफ़रत हो जाए मुझे इस इंसान से, मुझे इस इंसान के बारे में नहीं सोचना, इस इंसान को भूल जाना ही बेहतर है, ये कुछ डिज़र्व नहीं करते। तो कभी कभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है इस इंसान के ऊपर, जहाँ पे लिटरली आप इस इंसान के बारे में सोचना तक नहीं चाहते हो, लेकिन दूसरे पल आपको इनके ऊपर प्यार आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपने तो प्यार किया हुआ है, ठीक है, तो क्या किया जाए। तो इसी तरीके से बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, जहाँ पे आप स्टेबल फील नहीं कर पा रहे हो अपने अंदर, आप अपने अनस्टेबल फीलिंग्स की वजह से दूसरे लोगों को हर्ट कर दे रहे हो, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स को, फ्रेंड्स को, या कोई आपको कंसोल करने आ रहा है, सजेस्ट करने आ रहा है, तो आप उनको, उनके लिए भी बुरा सोच रहे हो, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मन में स्थिरता नहीं है, मन में खुशी नहीं है, पीस नहीं आ पा रहा है, जिसके चलते आपका जो गुस्सा है, आपका जो अनस्टेबल एनर्जी है, वो दूसरे के ऊपर निकल जा रहा है। जब तो आप जो है रिएक्ट कर दे रहे हो, बट बाद में जाके आपको पछतावा हो रहा है कि हाँ, मेरा बिहेवियर कितना चिड़चिड़ा सा हो गया है, मैं लोगों को ब्लेम करने लगी हूँ या लगा हूँ अपने रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, मैं लोगों को गलत मानने लगा हूँ या लगी हूँ, जबकि गलती तो ये है कि इस इंसान ने मुझे नहीं समझा, इस इंसान ने मुझे ढंग से प्यार नहीं किया, ठीक है। नहीं तो सिचुएशंस इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि इनको तो हमने हमेशा से चाहा है, ठीक है। सो ये आपकी करंट फीलिंग्स है, एंड मिक्स्ड फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आ रही है आपको इस वक्त, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो इस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ, आपकी करंट फीलिंग्स है। सो आप दोनों बहुत डिफरेंटली सोच रहे हो। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि उन्हें आप चाहिए हो, अगर उन्होंने पास्ट में गलती की थी और वो आपको छोड़ के गए थे, तो उन्हें वापस आना है, उन्हें अपनी गलती को सुधारना है, या फिर अगर साथ में भी हो तो दे आर वेरी क्लियर कि वो आप ही को चाहते हैं, उन्हें और कहीं कोई ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं करना, कोई कैजुअल एनर्जी नहीं चाहिए, सीरियसनेस, कमिटमेंट चाहिए आपके साथ। लेकिन आपके मन में है कि मेरे इंसान मुझसे प्यार नहीं करते, उनको कोई कदर नहीं है, उनको पड़ी नहीं है, वो हमें ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, हम ही हैं जो फूल की तरह उन्हें याद करते हैं, मिस करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, और उनका पता नहीं कभी कुछ होगा भी या नहीं, वो कभी आएंगे भी या नहीं वापस, कोई उम्मीद अब हमें रखनी नहीं है। तो आप दोनों एकदम, वो नॉर्थ सोच रहे हैं तो आप साउथ का सोच रहे हैं, तो फीलिंग्स जो है वो बहुत अलग अलग है आप दोनों की, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। तो चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे आपके पर्सन की तरफ से। चैनल सॉन्ग भी देखेंगे, रिक्वेस्ट आ रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो उन्होंने खुद ही हो सकता है कि आपसे रिश्ता तोड़ा होगा, आपके साथ रिश्ता ख़राब किया होगा, आपको बुरा भला बोला होगा, और तब उन्होंने हो सकता है महसूस नहीं किया कि वो आपको बहुत गलत तरीके से हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें पता है कि फ़ॉल्ट आपका नहीं है, उन्हीं का रहा है हमेशा से। तो इस टाइम करंटली वो गलत नहीं है, वो अपनी जगह में सही है, क्योंकि वो चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं फॉर ए गुड कॉज। और आप भी सही हो, क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान ने हमेशा विक्टिम कार्ड प्ले करा है, हमेशा आपको दुख दिया है, तो आप उम्मीद करोगे भी तो कैसे करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको इनका बिहेवियर, नेचर पता है। सो आप दोनों ही कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपने अकॉर्डिंगली सोच रहे हो, प्लीज़ टॉक टू मी, आई नो दैट यू वांट दैट टू। तो हो सकता है कि इन्होंने मैसेज कॉल करा भी, आप में से सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट 2% लोगों के लिए ज़रूर से ज़रूर मुझे दिख रहा है इस इंसान ने आपको कॉल मैसेज करा है, बट आपने इग्नोर कर दिया है, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है अभी तक। 2 रीज़न से, एक तो आप उन पर गुस्सा हो कि आप कॉल मैसेज करके क्या फ़ायदा, और दूसरा आप रिस्पॉन्स देना चाहते हो, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको रिस्पॉन्स किस तरीके से देना चाहिए, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आप अभी भी अपना टाइम ले रहे हो उन्हें रिप्लाई देने के लिए, ठीक है। ये अगर ऐसा है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ मैं। हे बेब, यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ।
तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपसे जिस प्रति वो अट्रैक्टेड है, अटैच्ड है, किसी और से तो हो नहीं पाएंगे। गलतियाँ तो करी है उन्होंने फॉर ग्रांटेड लेके, पहले ना समझ कर, बट अब समझ आ चुका है। तो लिटरली जस्ट अ सेकेंड, वो वर्क करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। मैं नहीं चाहता या चाहती कि तुम किसी और को देखे हो ना टाइम टाइम जेलस, और उनको डर भी कहीं ना कहीं सता रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आजकल आप थोड़े से अच्छे से ज़िंदगी को जी रहे हो, नए दोस्त बना रहे हो, या इधर उधर घूमने भी जा रहे हो, और उससे वो चीज़ वो नोटिस कर रहे हो कहीं ना कहीं से कि हाँ अब अपने लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हो। तो वो एक डर भी मन में है कि ऐसा करते करते कहीं आप उनसे दूर ना हो जाए, ठीक है, आपको कोई और अपना ना बना ले। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। जो चैनल सॉन्ग है जो आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्टली चैनल हो रहा है आपके लिए, वो 2 सॉन्ग है। एक है दिल इबादत, दिल इबादत कर रहा है धड़कने मेरी सुन, ये सॉन्ग। दूसरा है तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे, खुद को तेरे। बेसिकली 2 सॉन्ग है, दिल इबादत एंड खुद को तेरे, ठीक है। खुद को तेरे टाइटल है नेम का, और मैं जो बोल रही थी तुम भी तन्हा थे, वो इस सॉन्ग का स्टार्टिंग लाइन है। सो इन दिल इबादत मूवी नेम आई डोंट रिमेंबर, एंड खुद को तेरे इज़ फ्रॉम 1920s। सो ज़रूर आप लोग इस सॉन्ग को सुनिएगा। इस सॉन्ग पे ज़रूर कुछ स्पेशल मैसेजेस होंगे लिरिक्स में सॉन्ग के, जो कि पर्सन आपको डायरेक्टली शेयर करना चाहते होंगे, जो नहीं बोल पा रहे होंगे। सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, डिटेल में और भी ज़्यादा सवालों के जवाब चाहिए, पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर आप ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप मैसेज करके अपनी पेड स्लॉट बुक करवा सकते हैं। और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स आपको चाहिए अगर आपके लाइफ में सोल्यूशंस के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए, या कोई भी विश को पूरा करने के लिए, तो भी तरह तरह के एनर्जाइज प्रोडक्ट्स जैसे कि क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट, एविलाई प्रोटेक्शन जार, लव मी जार, स्पेल जार्स, ओके, मिस्ट, तरह तरह की अट्रैक्शन मिस्ट, क्रिस्टल चार्जिंग मिस्ट, हीलिंग मिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या रेमेडीज़, उसके लिए भी आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे, इंस्टा आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन टैरो कार्ड रीडिंग सीखना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, या बस अपने साइकिक एबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए एडवांस लेवल पे घर बैठे आप टैरो कार्ड प्रेडिक्शन सीखना चाहते हो, तो भी मेरे ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएंगी, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर आप रीच आउट कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।